आप लोग सभी दर्शकों से प्रार्थना है कि वह उचित दूरी बना के रखें। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हंगामा नहीं करना है, भगदड़ नहीं करनी है। मेरे साथ में है दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष दिनेश जी। आज विजयदशमी का मौका है, उनसे पूछते हैं देशवासियों क्या संदेश है। विजयदशमी के अवसर पर पूरे देशवासियों को, दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सर, जैसे नफरत की आंधी चल रही है, जैसे कांग्रेस कह रही है, नफरत फैला रही है बीजेपी, तो आज विजयदशमी का मौका है, क्या बीजेपी एकता के लिए क्या संदेश है बीजेपी का? देखिए, कांग्रेस के लोग बहुत कुछ हैं, इसलिए उनके कहने का जवाब नहीं देना। और देश की जनता को लगता है कि नफरत फैलाने वाले लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार दोबारा आने की तैयारी में है। तो ये कहने के लिए कुछ भी कह दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, समग्र देश के विकास के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करती है। और इस अवसर पर पूरे देश में दशहरा के शुभ अवसर पर रामायण होते हैं, और राम का एक ऐसा चरित्र है जो समग्रता का भाव को प्रकट करता है। राष्ट्र की परिधि परिकल्पना कैसी हो, उस पर विचार करता है। राम का चरित्र है कि सोना के लंका को विजित करने के बावजूद भी उससे मोह उत्पन्न नहीं होता। राम का चरित्र है कि पिता के आज्ञा पर 14 वर्ष सन्यासी देश में वनवन घूमते हैं और अधर्म पर धर्म की विजय को स्थापित करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, और पूरे देशवासी हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में एक प्रेम और सौहार्द का वातावरण के तहत दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। इससे बड़ी प्रसन्नता और दिलचस्पी बात नहीं हो सकती है। आज यहाँ पर हजारों की संख्या में 20-25 हजार लोग रावण दहन के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। राम जी के जो रोल करने वाले कलाकार हैं, उनका आरती हुआ, अभिनंदन हुआ, रामचंद्र की जयकारे लगे। इससे भव्य और मनोरम दृश्य नहीं। तीसरी बार है भारतीय जनता पार्टी। ये मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए नहीं। आप आम आदमी से भी पूछिएगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे, तो आम आदमी भी कहता है कि मोदी जी को छोड़ करके देश के सामने कोई विकल्प नहीं है। तो सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मगर कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रही है कि नफरत की जो दुकान खुली है वो हम मोहब्बत से जीतेंगे। वो नफरत की दुकान कहाँ है और उनका मोहब्बत का शोरूम कहाँ है, आज तक कुछ समझ में नहीं आया। कहाँ उनका मोहब्बत का शोरूम है और किस मोहब्बत की बात करते हैं? कौन सी मोहब्बत? जो कश्मीर को उनके पूर्वजों ने दिया वो मोहब्बत थी, जो इमरजेंसी दिया वो मोहब्बत थी। वो किस मोहब्बत की बात करते हैं? उस मोहब्बत की बात करते हैं जिससे कि देश अभी चाइना के साथ डोकलाम होता है, तो आप चाइना पहुंच करके देश की निंदा करते हैं, विदेश में जा करके भारत माता की निंदा करते हैं। आप मोहब्बत और प्रेम की भाषा बोलते हैं यहाँ से आप। देखिए, दिनेश जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष। उन्होंने साफ कहा है कि नफरत की दुकान आखिर नहीं चल पाएगी और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर सरकार बनाने जा रही है, ये इनका कहना है। और अब आने वाले समय पर पता चलेगा, 2024 भी नज़दीक है। क्या ये दशहरे की जो भीड़ है पूरे देश के अंदर, जिस तरह से जय श्री राम के नारे हैं, क्या वो जय श्री राम के नारे क्या तीसरी बार सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बन पाएगी या नहीं? देखने के बाद यही समय पता चलेगा आने वाले 24 में। कैमरामैन सुहेल के साथ नशद खान, आली बिहार, मदनपुर, दिल्ली।